अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनिए रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मलाई गोश्त, मैं इसे बीफ से बना रही हूँ। आप इसे चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं बीफ इस्तेमाल कर रही हूँ वो विद बोन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 किलो बीफ है, 4 मीडियम प्याज थी, इन्हें मैंने ब्राउन कर लिया है। ये 2 जगह जाएंगी, सालन के अंदर भी जाएंगी और इसके बाद हमने एंड पे लेयरिंग लगानी है, उसके अंदर भी प्याज जाएगी। 1 टीस्पून जीरा है, 4 से 5 लौंग है, नमक टू टेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, 6-7 हरी मिर्चें थी, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। हाफ टी स्पून गरम मसाला है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून या टू टेस्ट सुरख मिर्चें जाएंगी, दही 1/4 कप, 9-10 बादाम थे, इनका मैंने छिलका उतार लिया और इसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 अदद बॉयल अंडे हैं, हार्ड बॉयल है, इनको हमने स्लाइस करना है और ये एंड पे गार्निश पे जाएंगे। इसके अलावा 1 कप दूध है और क्रीम जाएगी। क्रीम और अंडे के ऊपर गार्निश के लिए जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीफ के अंदर मैं दही लगा के रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। इससे एक तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है और गोश्त टूटता नहीं है। इसको मैं मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए रख दूंगी। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसके अंदर मैंने हाफ कप ऑयल डाला है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी गोश्त, साथ में डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। क्योंकि मेरी प्याज ऑलरेडी ब्राउन थी, प्याज ब्राउन नहीं की हुई। फिर आप पहले ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन करेंगी, जब वो ब्राउन हो जाएगी उसके अंदर से हम निकाल लेंगे ऊपर गार्निश करने के लिए। उसके बाद का हम ये प्रोसीजर करेंगे। लेकिन मैंने प्याज पहले ब्राउन कर ली थी, इसलिए मैं ऑयल के अंदर अब गोश्त को और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरीके से भूनूंगी। गोश्त का अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जी, गोश्त अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तमाम गोश्त का पानी ड्राई हो चुका है। इसके अंदर अब हम डालेंगे बाकी के स्पाइसेस, जीरा, लौंग, नमक, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्चों का पाउडर, हाफ प्याज जो मैंने ब्राउन की हुई थी वो डाल देंगे, हाफ जो है मैं ऊपर गार्निश के लिए रखूंगी। इन सबको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम डाल देंगे पानी। यहाँ पानी मैंने एक पॉट के अंदर पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। 1.5 से 2 गिलास मैंने पानी डाला है। इसको मैं कवर कर दूंगी, प्रेशर के लिए रख दूंगी 15 से 20 मिनट तक के लिए, या जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। जो ही इसकी विसल होगी उसके बाद से हमने टाइम नोट करना है और जब जितना आप गला हुआ गोश्त पसंद करते हैं उतना आपने टाइम रखना है। मैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट रखूंगी। जी, गोश्त तैयार हो चुका है। मैंने 20 मिनट रखा था तो उसमें बहुत अच्छे गोश्त गल चुका है। इस स्टेज के ऊपर हम बाकी की चीजें इसके अंदर ऐड करेंगे। हरी मिर्चें, बादाम मिक्स करेंगे, साथ में हम डाल देंगे दूध 1 कप, साथ में डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर। हल्की हीट पर हमने इसे दम पे रख देना है 7 से 8 मिनट के लिए। गोश्त हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने इसका चूल्हा कर दिया था बंद। अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। जी, यहाँ पर मैंने एक शीशे की डिश ले ली है, क्योंकि ये मलाई गोश्त हमने बेक करना है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ये तमाम प्रोसीजर कढ़ाई के अंदर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे इसी के अंदर सर्व भी करना है। यहाँ पर मैंने डिश के अंदर ऑयल ले लिया है, इसको हम ग्रीस करेंगे। ओवन मैंने ओवन मैंने जला दिया है 180 डिग्री पर। इसके ऊपर हम डालेंगे ये जो हाफ प्याज मैंने बचाई थी वो। इसके ऊपर हम डालेंगे बीफ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, दावतों वगैरह में भी आप इसे बना सकते हैं। हाफ गोश्त मैं अभी डाल दूंगी और हाफ हम बाद में ऊपर से डालेंगे क्रीम। इसके ऊपर हम दोबारा बीफ की ग्रेवी डालेंगे। आप ये तमाम प्रोसीजर कढ़ाई में भी कर सकते हैं। आप कढ़ाई एज इट इज सर्व कर दें। गोश्त डाल दिया, इसके ऊपर आप बाकी की प्याज, ये हो गया। अब ये जो अंडे मैंने बॉईल किए थे इन्हें मैंने स्लाइस कर लिया है, वो हम ऊपर से गार्निश करेंगे। इसके ऊपर हम डाल देंगे हरा धनिया और इसे मैं ओवन में बेक होने के लिए रख दूंगी 7 से 8 मिनट। 10 मिनट कम से कम लगेंगे इसे बेक होने में। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको एज इट इज किसी कढ़ाई के अंदर भी डालकर
रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इसी तरह सर्विंग करनी है तो आप देगची के अंदर स्टैंड रखें और उसको गर्म कर लें और उसके अंदर आप इस डिश को रख सकते हैं, तो ये उसके अंदर भी बेक हो जाएगा। जी, बेहतरीन सा मलाई गोश्त हमारा तैयार है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दावतों में रखने के लिए ये आइडियल डिश है। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपको नई सी नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।